नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, दिफ़ा के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तानी निशात शहरी सियासत माशरे में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का दौरा मुख्तसर लेकिन इंतहाई मौसर है। ईरान तबाह हो चुका है। ईरान के पास कोई बहरिया और फ़िज़ाइया नहीं। वो अब मशरिक़ी वस्ता का बदमाश नहीं रहा। हमने पासदारान इनकलाब को ख़त्म कर दिया। वो फ़रार हो रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा, अमरीका का अपना हरमस पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहिनी दीवार का नाम दे रहे हैं और ईरान इस आहिनी दीवार के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। ईरान की जंगी हिकमत अमली में तब्दीली, पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म। पासदारान इनकलाब के कमांडर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा नक़वी ने कहा कि ईरान अब तक जंग में कामयाब रहा। जितनी तवील जंग जारी रहेगी, ईरान को उतना ही ज़्यादा फ़ौजी तजुर्बा हासिल होगा। और कलदन जॉइंट एक्शन कमेटी की शरंगेज़ी सबके सामने है। कलदन एक्शन कमेटी का एजेंडा रियासती अमन को तबाह इदारों को मफलूज करना है। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कलदम अवामी एक्शन कमेटी पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। रावलाकोट में आवाम की जान और माल को ख़तरे में डाला गया। ख़वातीन और बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया। Number of Norwegian companies are working in Pakistan. They are, happily doing their business, and we are very proud of them. They are contributing towards the growth and development of Pakistan. नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। एप्सन बातेट की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन का बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़म किया था। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ने ख़त्ते आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़ है। मौजूदा कशीदगी आलमी मईशत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में जुरतमंदाना किरदार अदा किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान नॉर्वे के साथ करीबी मजबूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का ख्वाहां है। पाक भारत कशीदगी के दौरान नॉर्वे पाकिस्तान के साथ राब्ते में था। नॉर्वे का हसास सूरत हाल में राब्ते में रहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीका से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हो रही। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फ्रांस पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि फ्रांस को इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कानून के हवाले से दुनिया को लेक्चर देने से बाज रहना चाहिए। फ्रांस का दोहरा मयार वाज़ेह और शर्मनाक है। गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों और ईरान के खिलाफ जारियत की फ्रांस ने हिमायत की। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अगर मफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू नहीं करेगा। पाकिस्तानी अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत का इम्तिज़ाज मक्का मुआहदा मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की बुनियाद बन सकता है। अमरीकी जरीदा नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में एक उभरती हुई ताकत है। पाकिस्तान ज़मीनी, बहरी, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बरामद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की दिफाई सनत बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत रखती है। हुकूमत ने पेट्रोल मामूली सस्ता और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 94 पैसे की कमी, डीजल की कीमत में 54 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे और डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे मुकर्रर।
गुड ट्रांसपोर्टर की हड़ताल छठे रोज में दाखिल। सब्जियों फलों की तरसील मुतासिर हुकूमत गुड ट्रांसपोर्टर के दरमियान अहम मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मोहम्मद अवैध चौधरी कहते हैं ट्रांसपोर्टर मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं, सिर्फ यकीन दहानियों पर हड़ताल ख़त्म नहीं की जाएगी। मुतालबा तस्लीम होने तक मुल्क की पहिया जम हड़ताल जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCI हेडक्वार्टर्स के ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की सुस्त रफ्तार और बरहमी का इजहार किया। कहा कि प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त ना होने पर अफसोस है। वज़ीर दाखिला का मुतालिका हुक्काम को फ़ोन, प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद NCCI के हवाले कर दिए। मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच भी NCCI के सुपुर्द। मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फॉरेंसिक NCCI करेगा। डिजिटल शवाहिद से आम शवाहिद सामने आने का इम्कान। सिंध हुकूमत की जानिब से खुसूसी यौम आज़ादी थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची से रवाना। कैंटे स्टेशन पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से पाकिस्तान बॉर्डर, खोखरा पार तक का सफ़र करेगी। ट्रेन में 165 से ज़ायद सयाह सफ़र कर रहे हैं। सिंध के तारीख़ी सकाफती विरसों समेत पाकिस्तान बॉर्डर की सैर कराई जाएगी। रबीउल अव्वल 1448 हिजरी के चांद की तलाश। मरकज़ रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में जोनल कमेटी के अरकान भी शरीक होंगे। स्पार्को के मुताबिक आज रबीउल अव्वल का चांद नज़र आने के इम्कानात कम हैं। पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी का नाम जिन्ना 1 रख दिया गया। स्पार्को हेडक्वार्टर में तकरीब का एहतमाम। चांद गाड़ी को बानी पाकिस्तान कायदे आज़म से मंसूब किया गया। चांगी 8 मिशन 2028 में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए खला में रवाना किया जाएगा, जहां ये मिशन चांद के जुनूब कुतुब के करीब लैंड करेगा। चांगी 8 मिशन के तहत पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी भी चांद की सतह पर लैंड करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।